नार्सिसिस्ट खातून शादी के लिए किस किस्म के मर्द का इंतखाब करती है और शादी के बाद आखिर वो मर्द क्यों दुखी रहता है। वो मर्द जितनी मर्जी कोशिश कर ले, नार्सिसिस्ट बीवी खुश क्यों नहीं रह पाती, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि नार्सिसिस्ट खातून किस किस्म के मर्द से शादी करती है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि नार्सिसिस्ट मर्द किस तरह की लड़की से शादी करता है। अगर वो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको इस टाइम पे स्क्रीन पे उसका थंबनेल शो हो रहा होगा, वरना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं वो वीडियो पिन करवा दूंगा। वो वीडियो पहले देखें ताकि आपको पता चले कि नार्सिसिस्ट मर्द किस किस्म की लड़की से शादी करता है। और आज ये उसका सेकंड पार्ट है कि अगर औरत या खातून या लड़की नार्सिसिस्ट हो तो वो किस तरह के मर्दों की सिलेक्शन करती है। अब जब बात हो रही ना इंतखाब की, तो नार्सिसिस्ट औरत जो है वो ऐसे मर्द का इंतखाब करती है जो उसे अहम समझता हो। देखिए, नार्सिसिस्ट खातून की दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती है। वो अपने आप को अच्छा महसूस करना चाहती है, उसके कान अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, उसकी ज़ुबान अपना जिक्र करवाना चाहती है, उसका दिल सिर्फ जितने भी लोगों के पास मौजूद हो दिल उसी के लिए धड़के, ये उसकी जो होती है ना वो क्वालिटी होती है। लेकिन वो जब शादी के लिए इंतखाब करती है तो वो ऐसे कमज़ोर मर्द का इंतखाब करती है जिससे जो कि इमोशनली वीक होता है। और इसके अलावा वो मर्द जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई खातिर खा कामयाबी ना हासिल की हो, ठीक है ना, ताकि वो उसे ओवर शैडो कर सके, उसके ज़रिए खुद की अना गरूर तकब्बुर घमंड को तस्कीन दे सके। तो नार्सिसिस्ट खातून जब भी किसी मर्द का इंतखाब करती है तो वो इमोशनल प्लस उससे ज़्यादा सक्सेसफुल और उस ही की तारीफ करने वाला, उस ही की जी तुमने तो बहुत ज़बरदस्त किया, तुम्हारी तो कामयाबियाँ इतनी ज़बरदस्त है, तुमने तो फलां जगह पे टॉप किया था, तुमने तो चाय भी ऐसे बनाई, मतलब कि हर जगह पे उसी का बोलबाला हो। नार्सिसिस्ट खवातीन किस तरह से मर्दों को कंट्रोल करती हैं? इमोशनल मैनिपुलेशन से। जब भी कोई नार्सिसिस्ट खातून किसी मर्द के साथ होती है वो सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस खा जाती है, उसकी कामयाबियों को नेस्तो नबूद कर देती है, उसके अंदर कोई भी अच्छाई हो खूबी हो उस सब को ज़ीरो कर देती है। नार्सिसिस्ट खातून हर कदम पे उस बंदे की सोच को, उसके जज्बात को, उसके एहसासात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करती है। वो मीठी बनकर अपने शोहर की कमज़ोरियों को जानती है और फिर उसे ताना देती है, जहनी दबाव का शिकार करती है और उस पर हर मुमकिन कोशिश करती है कि उससे इंतकाम ले, उसे नीचा दिखाए, चार लोगों में उसकी इज्जत उछाले। और ये सोची समझी साजिश होती है कि उसे कंट्रोल किया जाए, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जाए, कि वो सांसें भी उससे गिन गिन के ले कि आका सलामत, जो आपका हुक्म, आप जिस तरह चाहेंगे, जो आप चाहेंगे, आप तो बहुत बेहतरीन है। नार्सिसिस्ट खातून इस तरह से मर्दों को कंट्रोल करती है। थर्ड चैप्टर है कि नार्सिसिस्ट खातून से शादी में मर्द हमेशा दुखी क्यों रहता है। क्योंकि स्टार्टिंग में उसको लगता है कि ये जो बदतमीज़ी वो कर रही है वो अदा है, ये जो वो चीज़ें बोल रही है ये उसकी शोखी है, तो मर्द कुछ अरसा सहता रहता है। लेकिन जब उसको इस चीज़ का एहसास होता है, अंदाज़ा होता है कि वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर सकता। नार्सिसिस्ट खातून में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। नार्सिसिस्ट खातून की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। मर्द तमाम तर कोशिश करने के बावजूद, तमाम तर एनर्जी लगाने के बावजूद, अगर वो अपनी बेगम की एक्सपेक्टेशन को पूरी कर ले, डिज़ायर को पूरी कर ले, तो अगले दिन
बिगर डिजायर आ जाती है, और उससे अगले दिन फिर और बिगर डिजायर आ जाती है, और ये डिजायर्स का जो सिलसिला कार है ना, वो खत्म ही नहीं होता। और फिर ये कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे फलां चीज ला के दोगे, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो ये चीज तो तुम्हें करनी पड़ेगी, लगता है तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम वैसे नहीं रहे जैसा होता है। और फिर एंड पे जाके सबसे बुरी चीज बताऊं क्या होती है, एक मर्द का दूसरे मर्द के साथ मुआवजा स्टार्ट हो जाता है कि मेरी बहन का जो शोहर है, या मेरा जो एक्स है, या जो मेरा फलां रिश्तेदार है, उसका शोहर तो बड़ा कुछ करता है, उसके लिए तो बहुत कुछ होता है, मेरे लिए क्यों नहीं होता। ये आप मर्दों के लिए ना मेंटल टॉर्चर होता है। इसलिए मर्द जो है वो नार्सिसिस्ट खातून से शादी में हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा बुझे रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि यार बात करे ना या घर आए ना। चैप्टर 4 है नार्सिसिस्ट बीवी का मयार क्या होता है। देखिए, अक्सर देखा गया है कि जो मर्द नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में होते हैं तो वो अपनी बीवी के मयार पे पूरा उतर नहीं पाते। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जो बुनियादी वजह है कि नार्सिसिस्ट बीवी का मयार होता ही नहीं है, कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं होती, लम्हा ब लम्हा बदलती हुई ख्वाहिशात पे उनकी नज़र होती है, एक चीज़ के हसूल के बाद दूसरी चीज़ के हसूल के बाद तीसरी चीज़, और ये चीज़ें कायम चलती रहती, मुसलसल का अमल है। और फिर अगर मर्द उसको ना ला के दे या किसी भी तरह का ना कर दे, मना कर दे, पैसों का कोई हिसाब हो, कोई कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, तो फिर मर्द को नाकाम, मर्द को मायूस, मर्द की तजलील, और मर्द को इस तरह से महसूस करवाना कि ये रिश्ते में मैं ही तुम्हें झेल रही हूँ, कोई और होता तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा दुखी है कि एक तो एक बंदे का कोई मयार नहीं है, ठीक है ना, ऊपर से अगर हमने चांद तारे तोड़ भी लाए तो अगली दफ़ा वो कहेगा कि मुझे मार्स चाहिए, मार्स तोड़ लाए तो आप कहोगे कि मुझे वीनस चाहिए, वीनस तोड़ लाए तो आप कहोगे मुझे प्लूटो चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि मयार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसलिए मर्द कोशिश कर करके थक जाते, अक जाते। यकीन माने यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैंने दुनिया के हर हिस्से में तकरीबन काउंसलिंग की है, और वहाँ पे लोग रोते पाए, मर्दों को रोते पाए कि सर असी सारा कुछ कर लेता, असी जेड़ी अपनी सारी कोशिशां कर लेते, लेकिन हुण भी वो खुश नहीं होंदी, वो मेरे नाल दुखी रहंदी, वो मुँह बनांदी, वो रोटी नहीं देंदी, वो मेरे नाल सही तरह गल नहीं करदी। मैं कहना उन्होंने कि तुसी कुछ भी ना करो, तुसी बस अपना मुँह सीधा रख लो, तुसी मेरे नाल गल कर लो, कोई किसी किस्म की गल कर लो, लेकिन नहीं। तो दोस्त, एक कमेंट में था कि सर क्या वाकई उसे मेमोरीज अच्छी बुरी, हमारे साथ गुजारा गया वक्त सब भूल गया, वो शख्स बदल गया। मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। दोस्तों, जवाब है यस, हाँ वो भूल गया। मुनाफिक, बदनस्ली, नार्सिसिस्ट, मतलबी, खुदगर्ज, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिन्हें दूसरों की फीलिंग से, एहसासात से, जज्बात से कभी कोई फिक्र नहीं होती। देखिए, रस्सी दोनों साइडों में पकड़ी हो ना, तो हमेशा दर्द उसको होती है जिसने उस रस्सी को जोर से पकड़ा होता है। आपके केस में वो आपने पकड़ा होता, आपने बदनस्ली को, मुनाफिक को, नार्सिसिस्ट को आपने इतनी इज्जत दी, इतनी वफा दी, इतने एहसासात दिए, इतना आप उस इंसान के सामने रोए हैं कि आपने उस शख्स को ऐसा महसूस करवा दिया कि यार वो तो पता नहीं क्या हो चुका है, और वो अब आपको छोड़ के जा चुका है, ठीक है ना। वो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि कभी कभी ना अपने कबूतर आज़ाद कर देने चाहिए। अगर आपके होंगे तो लौट के वापस आ जाएंगे, लेकिन यकीन माने बहुत से केसेस में कबूतर हमारा होता ही नहीं है, वो शुरू दिन से आज़ाद होता है, बस वो टाइम नोट करके बैठा होता है कि अच्छा इस टाइम तक मैंने इसके साथ रहना, इसके जज्बात के साथ खेलना है, इसके एहसासात के साथ खेलना है, इसकी फीलिंग्स के साथ खेलना है, और एंड पे मैंने उड़ जाना है, और उड़ते उड़ते इसको नेस्तो नाबूद करके जाना है, ताकि ये मुझ तक कभी दोबारा पहुंच ना पाए, ताकि मैं जिस दरख्त पे बैठूं इसको नज़र ना हो। वो इंसान जब छोड़ के जाता है तब सारे रास्ते भी बंद कर देता है, हर जगह से आपको ब्लॉक कर देता है, और आप दुनिया के सबसे मासूम इंसान जो ये सोचे बैठे हैं क्या उसे मेरी याद आती होगी, क्या वो मेरे बारे में ऐसा महसूस करता होगा, क्या वो भी इतना तड़पता होगा जितना मैं तड़पता हूँ, तो नहीं,
जदीद दौर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का जरिया नहीं है जिससे हम राब्ता नहीं कर सकते। अब तो सब कुछ ही फ्री है, कॉल्स, मैसेजेस, इंस्टाग्राम, हर तरीके से। आपको जब ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको इज्जत से ही अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया जाता है, तो अब आपको भी इज्जत से उनकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो प्यार, जो इज्जत, जो एहतराम आप उन्हें दे रही है वो शख्स इस काबिल नहीं है। तो आप खामोशी से उनकी ज़िंदगी से निकल जाए और अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने आंसुओं को बचाएं और खुश रहें, क्योंकि अल्टीमेट ज़िंदगी का मकसद खुशी और सुकून होता है। अगर आप उस शख्स के साथ रह के खुशी और सुकून में नहीं है तो आप बर्बाद